हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज तारीख हो गई 18 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के अपडेट इस वीडियो में, और नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, आज की इस अपडेट में हम चर्चा करेंगे कि फ़ोन पे यूजर्स के लिए बड़े काम की खबर है। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। वहीं पर साथियों बात करेंगे कि रेलवे ने भाई साहब 172 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो अगर आप ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। वहीं पर साथियों बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी में बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर साथियों बात करेंगे आज के अपडेट में कि बीटेक और बीई पास छात्राओं के लिए भाई साहब सरकारी नौकरी का ऑफर आया है। यानी कुल 20 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेकर चलते हैं आज के पहले अपडेट पर। तो जी हाँ, पहला अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि 7000 से अधिक गांवों को 4G मोबाइल कनेक्टिविटी दी जानी है। यानी अब क्या होगा कि अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, चीज़ें मोबाइल से हो रही हैं। तो 4G सेवा देने से क्या होगा कि गांव के लोग भी डिजिटल चीज़ों से जुड़ेंगे। वहीं पर साथियों आपको पूरी खबर दे दें कि सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7000 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। और ये जानकारी हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने दी है। तो साथियों अब गांवों में भी 4G मोबाइल कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी लगा दी जाएगी, जिससे गांव भी डिजिटल तरीके से जुड़ जाए। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते अगली बड़ी खबर पर। तो साथियों बीटेक और बीई पास छात्राओं के लिए बड़े काम की खबर है भाई साहब, उनके लिए सरकारी नौकरी का ऑफर आ गया। जी हाँ, अगर आपके दोस्तों, परिवार, भाई बहन किसी ने बीटेक और बीई पास करके रखा है तो उनके लिए एक काम की खबर है साथियों। दरअसल क्या है कि एनटीपीसी ने भाई साहब कुछ जगह निकाली है जिसमें बीटेक और बीई छात्रों को अप्लाई करना है। वहीं पर जो इसकी प्रक्रिया है आवेदन की वो 16 नवंबर से शुरू कर दी गई और इसकी जो लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो अगर आपके पास पड़ोस, भाई बहन कोई भी बीटेक बीई पास कर रखा है तो उनको ये बता दें कि भाई साहब एनटीपीसी ने जगह निकाली है, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो अगली बड़ी खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भाई साहब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव जी को पकड़ रखा है, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। जी हाँ, आपको पूरी बात बता दें कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया है। पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजा मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। यानी वहां पर इनको किसकी मृत्युदंड की सजा दी गई है। 4 साल पहले जासूसी के आरोप में उन्हें सैन्य अदालत ने यह सजा सुनाई थी। पाक के उच्च सदन ने बुधवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूर कर लिया है, जिससे अब ये क्या कर सकेंगे, उसके खिलाफ अपील कर सकेंगे। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। वहीं पर साथियों लेकर चलते हैं आपको अगले बड़े अपडेट पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी दौरे पर करेंगे 6250 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास। जी हाँ, इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाई साहब विधानसभा चुनाव और उसके चलते उत्तर प्रदेश में विकास की बिल्कुल बाढ़ टाइप आ गई है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों का लोकार्पण, भाई साहब शिलान्यास, सब कुछ हो रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री योगी मोदी द्वारा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। 19 नवंबर के पीएम मोदी यूपी के कई जिलों में 6250 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो भाई साहब ये सब उत्तर प्रदेश के विकास की ओर बात हो रही है। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं आज के बड़े अपडेट पर साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि मानव जीवन के लिए साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हवा। अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, 1 मिनट में डेथ हो जाएगी। तो भाई साहब इस वक्त क्या है कि वायु बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्र ने अपने कर्मचारियों को भाई साहब निर्देश दिए हैं कि वो अब जो उनके पर्सनल वाहन हैं उनको छोड़कर वो क्या करें, जो सरकारी बसें ऐसे नहीं चलती उनसे आए जाएं। यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैनात अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने के लिए जहां तक संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन यानी जो बसें चलती हैं सरकारी उनका इस्तेमाल करें। तो ये साथियों प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि गाड़ियों से भी धुआं निकलता है जो कि हवा को प्रदूषित करता है। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों, सेना में भर्ती को लेकर रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने 2 हवलदारों को भाई साहब क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये दोनों हवलदार क्या करते थे, बच्चों से पैसा मांगते थे। उनके पूरे कागज कंप्लीट होने पर भी वो बच्चों के पास फोन करते थे और कहते थे कि भाई साहब आपका जो कागज है वो अधूरे हैं, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर रद्द कर दिया जाएगा। तो बच्चे डर में जाकर पैसा भी दे देते। तो सीबीआई ने इन दोनों को पकड़ लिया। तो काफी अच्छा काम किया सीबीआई ने। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा हर पार्टी दमखम लगा रही है। वहीं पर प्रियंका गांधी जो कि आपके कांग्रेस से हैं, उन्होंने भाई साहब
चित्रकूट में कहा कि महिला शक्ति सुनो, द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। जी हाँ, उन्होंने महिलाओं को कहा कि अब गोविंद नहीं आने वाले, अब आप लोगों को ही शस्त्र उठाना पड़ेगा। यहाँ पर आप पूरी न्यूज़ देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर मामला दर्ज होता है महिलाओं के खिलाफ तो पुलिस अधिकारी को 10 दिन में सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए समिति बनाई जानी है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार महिलाओं को लेकर मोर्चा पूरा थामे हुए चल रही है। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर साथियों। तो अगली बड़ी खबर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के संस्थापक और वहाँ के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, तो जिन्ना और उनकी बहन की संपत्ति का पता लगाने के लिए पाकिस्तान में एक आयोग का गठन किया गया है। वहीं पर आपको पूरी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की संपत्ति का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। यानी ये आयोग देखेगा कि इनके पास कुल कितनी संपत्ति थी। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते हैं अगले बड़े अपडेट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली को भाई साहब आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम के चेयरमैन बना दिया जाएगा। जी हाँ, वहीं पर आपको पूरी जानकारी दे दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यहाँ पर इन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इनसे पूर्व यानी भारतीय हित कोच जो कि अनिल कुंबले हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काम की खबर है, क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में। वहीं पर साथियों लेकर चलते हैं आपको अगले बड़े खबर पर। भाई साहब इस वक्त प्रदूषण ने ना माहौल में अफरा तफरी मचा कर रखा है। फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण का स्तर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 999 यानी बहुत ही खतरनाक स्तर पर है, 999 पहुंच गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। यानी प्रदूषण ने भाई साहब दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली से लगे आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल तहलका टाइप मचा दिया है। प्रदूषण की वजह से हालत बहुत ही चिंताजनक है और भाई साहब ये बहुत ही खराब होता जा रहा है, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो सांस लेने से फेफड़े संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते हैं अगले बड़े अपडेट पर। तो अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भाई साहब बांग्लादेश में ढाका में प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान के झंडे को फहराने में हुआ विवाद। जी हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश पर कभी पाकिस्तान ने हुकूमत की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को काफ़ी सताया था। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना है। तो साथियों बांग्लादेश में पाकिस्तान के झंडे को लहराने से मनाही कर दी गई है। यहाँ पर आप पूरी न्यूज़ देख सकते हैं। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान में इस वक्त क्या है, तालिबान की सरकार है और भाई साहब आतंकवादियों की सरकार। तो इन पर बहुत ही ज़्यादा वित्तीय संकट यानी पैसों का संकट आ गया है और अफगानिस्तान ने अमेरिका से यानी मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो यूनाइटेड स्टेट्स से अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की संपत्ति जब्त की है, अमेरिका ने जो वहाँ की बैंक की संपत्ति जब्त की है वो उसे दे दे ताकि वो लोग वहाँ का काम हम चला सकें। तो ये भाई साहब अफगानिस्तान में काफ़ी हालत बेकार हो गए हैं। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो साथियों आप सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि अक्टूबर में 31,000 करोड़ का सोना विदेश भेजा गया है। जी हाँ, भारत से 31,000 करोड़ का सोना विदेश भेजा गया है। वहीं पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि जो आभूषणों का निर्यात है अक्टूबर में 45.2% बढ़ गया, जिसमें से 31,241.09 करोड़ का भेजा गया है। तो ये भाई साहब सोना सब बाहर चला गया लगता है मुझे। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं आपको आज की बड़ी अपडेट पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई साहब, पाकिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान के एविएशन स्टाफ को यानी जो वहाँ पर अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने घोषणा की थी ना कि वो क्या करेगा, एयरफोर्स बनाएगा। तो अब पाकिस्तान उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देगा कि किस प्रकार आपको जहाज उड़ाना है, क्या करना है। तो पाकिस्तान भाई साहब अफगानिस्तान को अब ट्रेनिंग भी देगा। यानी दोनों क्या है, आतंकवाद से रिलेटेड देश हैं। वहीं अब देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान जल्दी अफगानिस्तान के एविएशन स्टाफ को ट्रेनिंग देगा और ये किसने कहा है, तो अफगान दूतावास ने बताया है। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ़ोन बैंकिंग करने वालों के लिए। जी हाँ, फ़ोन बैंकिंग करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि भाई साहब आपके फ़ोन में ज़रूरी खबर, आपके फ़ोन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ गई है। अगर आप मोबाइल से पैसों का लेन देन करते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है। दरअसल साइबर सिक्योरिटी रिसर्च की तरफ से एक नए एंड्रॉयड ट्रोजन यानी जो आपके ट्रोजन क्या होते हैं, जो आपके मोबाइल के डेटा को चुरा कर दूसरे के पास भेजते हैं, पहचान की गई है। यह एक तरह का खतरनाक मैलवेयर है जो आपके बैंक को खाली कर सकता है। बता दें कि यह नया ट्रोजन फ़ोन ऐप के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को ब्रेक करने में पूरी तरह से सक्षम है और इसे भाई साहब शार्क बोट नाम दिया गया है। तो ये फ़ोन पे यूज़र्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, तो आप भी सावधान हो जाएं।
वहीं पर आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई साहब, आपको सभी को पता होगा कि दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है, जो कि चीन से फैला था, और इसी बीच पर चीन के वेट मार्केट से 18 और वायरस वैज्ञानिकों को मिले हैं। जी हाँ, आप पूरी खबर देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने चीन के कुख्यात वेट मार्केट से 18 और खतरनाक वायरस का पता लगाया, जो पालतू पशुओं व मनुष्यों में फैल सकते हैं। माना जाता है कि कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से मनुष्यों तक पहुंचा था, जिससे अब तक 25.38 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और 51 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो भाई साहब, ये चीन को वायरस सिटी कर देना चाहिए, वायरसों वाला देश हो गया पूरा। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। भाई साहब, रेलवे ने कैंसिल की हैं 172 ट्रेनें। जी हाँ, अगर आप रेल में सफ़र करने जा रहे हैं, ट्रेन से सफ़र करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही जानकारी दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, कि आप अपनी गाड़ी को चेक कर लें, क्योंकि रेलवे ने 172 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, जिससे क्या होगा कि शायद वो आपकी ट्रेन हो कैंसिल हो जाए और स्टेशन आप पहुंच जाएं। तो आप घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन को चेक कर लें। वहीं पर साथियों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती में 2426 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। जी हाँ, क्यों किए गए हैं उसकी जानकारी दे दें तो कई बच्चों ने भाई साहब कई बार, एक बच्चे ने तो 8 बार फॉर्म अप्लाई किया था। इसके अलावा किसी का नाम गलत है, किसी की डीओबी मिसमैच है, ये सब की वजह से फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये जानकारी आपको दी गई है। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। जी हाँ, तो अगली बड़ी खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई साहब, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है भाई साहब कि बीजेपी सरकार में जो गरीब लोग हैं उनकी बेटियों की शादियां हैं जो वीआईपी तरीके से हुई हैं। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि वीआईपी तरीके से गरीब की बेटी की शादी कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साहब, जिसकी शादी में मुख्यमंत्री आ जाएं, डीजीपी आ जाएं, एसपी आ जाएं, डीएम आ जाएं, तो भाई साहब वो तो वीआईपी की शादी है कि नहीं? इतने बड़े बड़े लोग आ जाएं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जब सामूहिक विवाह होता है तो उसमें मुख्यमंत्री, संसद, एमपी, एमएलए सब जाते हैं। तो वही इन्होंने कहा, और काफ़ी सही बात है कि भाई साहब जहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री पहुँच जाएं तो वो तो वीआईपी शादी है ही। वहीं पर आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई साहब, जैसे कि आपका आधार कार्ड है ना, उसी की तर्ज पर आ रहा है आपके लिए नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, जिसके तहत आपको एक कार्ड बनेगा जिसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है, कौन कौन सी आपने दवा ली है, इस सब की जानकारी इस ABDM में होगी। यानी जैसे आपका आधार कार्ड नहीं होता तो आप फिंगर लगाते हैं, आपका सब कुछ आ जाता है, उसी प्रकार इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से आपको कौन कौन बीमारी हुई है, कब हुई है, क्या क्या दवा आपने ली है, तो ये सब आपकी जानकारी रखेगा। वहीं पर साथियों आपको लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गाजीपुर में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाई साहब नाम बदलने वाली सरकार को 2022 में लोग बदल देंगे। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर पूरी खबर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गाजीपुर के हैदरिया पखरनपुर में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वे हर चीज़ का नाम बदल देते हैं, लेकिन इस बार यूपी की जनता नाम बदलने वाली सरकार को ही बदल देगी। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो साथियों टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताज़ा अपडेट और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।